किबला अव्वल की जमीन जुल्म से कांप रही है। फलस्तीन में इतना खून बह चुका है कि सारी दुनिया के समंदर सुर्ख हो जाएं। इसके बावजूद इस्लामी दुनिया से लेकर यूरोपियन यूनियन तक, अमेरिका तक कोई भी ऐसा नहीं है इस जुल्म के खिलाफ आवाज बने, तो कि आग में झुलसते हुए बच्चों को आग से निकाल सके, भूख से सुकड़ते हुए जिस्मों को खाना फराम कर सके, कचरे के ढेर पर सोते हुए इंसानों को बिस्तर फराम कर सके, गंदे नालों से मजबूर फलस्तीनियों को साफ पानी फराम कर सके। लेकिन अब फलस्तीन का हाल देखकर लग चुका है कि कयामत आनी नहीं है, कयामत आ चुकी है। दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में दरिंदों का राज है। फलस्तीन में 1.5 साल में 50,000 फलस्तीन शहीद हो चुके हैं। 5 लाख लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। बच्चे, खाना पीना, दवाएं, घर, बिस्तर, उनके घर वाले सब खत्म। एक पल में उनकी दुनिया ही उजड़ गई। इजराइल की जानिब से 24 घंटों में कैंप्स और घरों पर हमले और बमबारी, उसके नतीजे में 60 फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज दोबारा गजा पे फायरिंग और बमबारियां कर रही है। कोई पूछने वाला नहीं। आलमी मीडिया, आलमी हुकूमत, मुस्लिम उम्मा सब सो रही है। सबको नजर आ रहा है कि बेकसूर गजा के मुसलमान अपनी जान गंवा रहे हैं, आसमानों पे उड़ रहे हैं। बमबारी की वजह से उनके बच्चे आसमानों पे उड़ रहे हैं, लेकिन नजर किसी को भी नहीं आ रहा। या फिर ये कह सकते हैं कि नजर आ रहा है और आंखों देखी मक्खी निगलना, कि नजर सब कुछ आ रहा है, समझ भी रहे हैं, लेकिन बोलना गवारा नहीं कर रहे। मुस्लिम उम्मा पर पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो कि इतने बड़े हौलनाक वाकयात के बाद भी अपने मुंह के ऊपर खामोशी डाली हुई है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तानी हुकूमत पे भी। इजरायली फौज अपने वादे से मुकर गई और उसने जंग बंदी खत्म करने के बावजूद गजा में बमबारियां शुरू कर दी और मासूम लोगों की दोबारा से जानें लेना शुरू कर दी। 18 मार्च के बाद से हर रोज 100 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं, कोई ये पूछने वाला नहीं, कोई सवाल उठाने वाला नहीं कि जब जंग खत्म हो चुकी थी तो ये जंग का शुरू होना, ये कहाँ का इंसाफ है। 34 अस्पताल और 80 सेहत के मराकज़ तबाह और बर्बाद हो चुके हैं फलस्तीन में। 2 मार्च के बाद से गजा में यूनिसेफ के किसी भी बंदे को गजा के अंदर इमदादी सामान लेके जाने की कोई इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी वहाँ पे जो लोग ज़ख्मी हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, यूनिसेफ की तरफ से वहाँ पर जो है वॉलंटियर्स लाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अंदर एंट्री की इजाज़त नहीं है। जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है गजा के मुसलमानों पर। ऐसा वक्त है कि हम सबको चाहिए कि हम अपनी आवाज़ उठाएं। अगर हमारे बस में ये नहीं है कि हम वहाँ जाकर जंग लड़ें, लेकिन हम अपने तौर पर तो कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश हमारी यही होगी कि इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें। जी हाँ, आपसे इतना तो हो सकता है कि आप उनको मईशत में मात दे सकते हैं, आप उनको हरा सकते हैं। अपने तौर पर हर मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं, पूरी दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा जो मुस्लिम है, जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान है, उन सबको चाहिए कि इस्राएली जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो डिटर्जेंट हो, कोई भी किस्म का प्रोडक्ट हो, KFC, मैकडोनल्ड, हर तरह के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट ही हमारा जो है वो बदला होगा। क्योंकि आजकल जहाद करना हर तरह से बहुत ज़रूरी है।
अगर आप जाकर जंग नहीं लड़ सकते तो आप जो है वो अपनी जुबान से या अपने कलम के थ्रू जहाद करो, लेकिन हर बंदे का ये फर्ज है कि हर मुस्लिम का ये फर्ज है कि जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान है तो उनको चाहिए कि इन इस्राइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करे और इन प्रोडक्ट्स को नहीं ले, ताकि उन लोगों को मईशत में, उन लोगों को इन चीज़ों में बहुत बड़ा नुकसान हो। हम सब मुस्लिम उम्मा को चाहिए कि आओ मिलकर इस चीज़ का बायकॉट करके इनको नेस्तो नाबूद करें। और हम दुआ करते हैं फ़लस्तीनी भाई बहनों, बच्चों के लिए कि अल्लाह ताला उन सब जो शहीद हो चुके हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और गज़ा के मुसलमानों पे रहम करे और इसराइल को नेस्तो नाबूद करे। किस तरह मुस्लिम्स, बेकसूर मुस्लिम्स बच्चे मारे जा रहे हैं, दिन दहाड़े वहाँ पर बमबारी हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप ये होता हुआ देख रहे हैं बिना मुस्लिम। आप सबका ये काम है कि आप जाकर WHO में अपनी दरख्वास्त तो एटलीस्ट डाल सकते हैं कि खुदारा मुस्लिम पर जुल्म नहीं करो, लेकिन कोई एक लीडर भी आपको लगा कि सामने आकर मुस्लिम्स के लिए लड़ा हो? नहीं। शायद इनके दिल में ईमान ख़त्म हो चुका है, इनको लोगों के बच्चे मरते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारे दिल में अभी भी ईमान है और हम उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए बिल्कुल दर्द रखते हैं और उनके लिए आखिर सांस तक आवाज़ उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस्राइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करें और जहाद में हमारा साथ दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसराइल को बिल्कुल उसके प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके उनको मात दे सकें।